सबसे पहले इस वीडियो को बड़ा कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो को बेहतर और अच्छे ढंग से देख और समझ सकें। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि आप सदस्य के रूप में पंजीकरण करके ग्लोबल विश्वकर्मा मंच के इस वेबसाइट पर बने सदस्य मंच से किस प्रकार जुड़ेंगे। सबसे पहले अपने मोबाइल के इंटरनेट ब्राउज़र पर चलिए। बिना कोई स्पेस दिए हुए एड्रेस बार पर विश्वकर्मा-मंच.org टाइप करके इंटर कीजिए। अगर इस तरह का पॉपअप मैसेज आपके मोबाइल पर आता है तो उसको ओके कर दीजिए। ओके करते ही साइट खुल जाएगा। वेब पेज को और अधिक बेहतर तरीके से देखने के लिए अपने मोबाइल के इंटरनेट ब्राउज़र को डेस्कटॉप वर्जन पर सेट कर लीजिए। अपने मोबाइल के ब्राउज़र सेटिंग बटन पर जाइए और उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही वेब पेज डेस्कटॉप मोड पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्टर बटन को क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही यह पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अधिकृत पिन दीजिए। अगर आपके पास अधिकृत पिन नहीं है तो बैक बटन पर क्लिक करके होम पेज पर वापस आ जाइए। यह है मंच ऑफ विश्वकर्मा सोसाइटी। यहाँ पर आप चेक करके देखिए आपके क्षेत्र का कोई विश्वकर्मा संस्था का नाम यहाँ पर है या नहीं। अगर है तो उनसे संपर्क करके आप अधिकृत पिन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यह है समाज सेवक मंच। यहाँ पर भी देख लीजिए अगर आपके क्षेत्र का कोई समाज सेवक है तो उनसे भी आप अधिकृत पिन प्राप्त कर सकते हैं। और यह है मंच ऑफ सोसाइटी मेंबर। अगर यहाँ पर आपके जान पहचान का कोई सदस्य है तो उनके द्वारा भी आप अधिकृत पिन प्राप्त कर सकते हैं। अधिकृत पिन निःशुल्क है। अगर इन तीनों स्थान पर आपके जान पहचान का कोई नहीं है तो अधिकृत पिन के लिए आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और पिन प्राप्त करने के बाद यहाँ पर अधिकृत पिन दीजिए। उसके बाद इंटर कीजिए। यह मैसेज आएगा आपका दिया हुआ अधिकृत पिन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दीजिए। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डाल दीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही मेंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यह पेज खुल जाएगा। मेंबर टाइप डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर ऑनलाइन मेंबर रहेगा जिससे आप बदल नहीं पाएंगे। यह आपकी संस्था के द्वारा बदला जाएगा। यहाँ पर आपके संस्था का नाम है। उसके बाद नेम, यहाँ से अपना शीर्षक का चयन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखिए। उसके बाद कास्ट, यहाँ से अपना कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद गोत्र, यहाँ से अपना गोत्र सेलेक्ट कर लीजिए। अगर लिस्ट में आपका गोत्र नहीं है तो आप ऐड न्यू गोत्र पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही गोत्र लिखने के लिए कॉलम बन जाएगा। अब उसमें अपना गोत्र लिख दीजिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप, यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर अभी आपको अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो डोंट नो को सेलेक्ट कर लीजिए। इसे आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दीजिए। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर देंगे उस ईमेल पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करेंगे। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले से है, आप अभी इसे नहीं बदल पाएंगे। लॉग इन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से अपना लिंक सेलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहले से मेल सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपने जन्म की तारीख सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपके जन्मदिन की शुभकामना का संदेश आपको भेज सके। इसके बाद यहाँ पर अपना फोटो अपलोड कीजिए। ब्राउज़र पर क्लिक कीजिए, फोटो सेलेक्ट कीजिए और डन कर दीजिए।
फोटो आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। मैरिज सिलेक्ट करते ही स्पाउस नेम लिखने का कॉलम बन जाएगा। यहाँ से शीर्षक का चयन कर लीजिए। उसके बाद नाम लिखिए। अब डेट ऑफ मैरिज यहाँ पर अपने शादी की तारीख को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके शादी की सालगिरह की शुभकामना का संदेश आपको भेज सके। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। बटन पर क्लिक करते ही यह पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। कंट्री में बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर लिस्ट में आपके सिटी का नाम नहीं है तो एक न्यू सिटी को सेलेक्ट कीजिए। नया सिटी लिखने का स्थान बन जाएगा। अपने सिटी का नाम लिखिए। यहाँ पर अपना नजदीकी पुलिस स्टेशन का नाम दीजिए और यहाँ पर अपने मोहल्ले या गांव का नाम लिखिए और यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड दीजिए। और सब कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यह पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पैतृक स्थान का पता यानी जहाँ की आप बाशिंदा है वहाँ का एड्रेस लिखना है। अगर वर्तमान पता और पैतृक स्थान का पता एक ही है तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए। कंट्री में बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर लिस्ट में आपके सिटी का नाम नहीं है तो एक न्यू सिटी को सेलेक्ट कीजिए। नया सिटी लिखने का स्थान बन जाएगा। अपने सिटी का नाम लिखिए। यहाँ पर अपना नजदीकी पुलिस स्टेशन का नाम दीजिए और यहाँ पर अपने मोहल्ले या गांव का नाम लिखिए और यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड दीजिए। और सब कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही यह पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जॉब डिटेल देना है। मेंबर जॉब टाइप पर क्लिक कीजिए। नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सर्विस, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड और रिटायर फ्रॉम है। सर्विस और रिटायर फ्रॉम दोनों में एक ही तरह का विकल्प है। अगर आप अभी सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस सिलेक्ट कीजिए और अगर आप सर्विस से रिटायर कर गए हैं तो रिटायर फ्रॉम सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा काम जो आप स्वयं करते हैं यानी अगर आप डॉक्टर हैं, वकील है, किसान है या मजदूर है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कीजिए। एक एक करके सभी के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सर्विस का विवरण डालना है। आप किस क्षेत्र में सर्विस करते हैं यहाँ पर एंट्री कीजिए और अगर लिस्ट में आपका क्षेत्र आ जाता है तो वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखिए जिसमें आप सर्विस करते हैं और अगर लिस्ट में आपके कंपनी का नाम आ जाता है तो वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पोस्ट, यहाँ पर अपना पद डालिए और यहाँ पर पोस्टिंग प्लेस में उस शहर का नाम लिखिए जिस शहर में आप सर्विस करते हैं। नाम लिखते ही शहरों का लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट से अपने शहर को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके शहर का नाम लिस्ट में नहीं आता है तो इस रेड बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यह पेज खुलेगा। कंट्री में इंडिया बाय डिफॉल्ट है। अब यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और सिटी नेम में अपने शहर का नाम लिखिए और उसके बाद सेव कर लीजिए।
फिलहाल अभी यहाँ से कैंसिल करके हम बाहर निकल आते हैं। अभी आपने देखा और समझा कि सर्विस वाले सदस्य अपना सर्विस का विवरण किस तरह से फिल अप करेंगे। अब इसके बाद बिजनेस वाले सदस्य अपना बिजनेस डिटेल किस तरह से डालेंगे। चलिए देखते हैं और समझते हैं। बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का डिटेल देना है। यहाँ पर अपने कंपनी का नाम दीजिए और यहाँ पर कंपनी का एड्रेस दीजिए और यहाँ पर जिस शहर में आपका बिजनेस है उस शहर का नाम लिखिए। नाम लिखते ही शहरों का लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट से अपने शहर को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके शहर का नाम लिस्ट में नहीं आता है तो इस रेड बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यह पेज खुलेगा। कंट्री में इंडिया बाय डिफॉल्ट है। अब यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और सिटी नेम में अपने शहर का नाम लिखिए और उसके बाद सेव कर लीजिए। फिलहाल अभी यहाँ से कैंसिल करके हम बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। यहाँ पर दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर या फैक्स नंबर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपने बिजनेस का ईमेल आईडी दीजिए। अब यहाँ पर बिजनेस नेचर सिलेक्ट कीजिए। मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, होलसेलर एंड सप्लायर, रिटेलर एंड ट्रेडर्स। इसमें से आप कुछ नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। परंतु अभी यहाँ मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बिजनेस सब कैटेगरी। यहाँ अगर लिस्ट में आपको अपना सब कैटेगरी नहीं मिलता है तो अपना सब कैटेगरी लिखिए। और ऐड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आइटम, आप जो भी चीज बनाते हैं यहाँ पर उस आइटम का नाम दीजिए। फिर ऐड मोर आइटम पर क्लिक कीजिए। दूसरा फील्ड बन जाएगा, वहां पर दूसरा आइटम लिखिए। इसी तरह से आप ऐड मोर पर क्लिक करके अपने ज्यादा से ज्यादा आइटम यहाँ पर डाल दीजिए ताकि कोई भी सदस्य आपकी आइटम के बारे में सर्च करे तो आपके कंपनी का नाम सर्च लिस्ट में आ जाए। इसके बाद बिजनेस कैटलॉग, यहाँ ब्राउजर पर क्लिक कीजिए और अपना कैटलॉग सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर डन कर दीजिए। सब कंप्लीट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। परंतु अभी हम आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बताएंगे। तो चलिए यहाँ नीचे लिस्ट से सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन से आप अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ड्रॉप डाउन में आपका प्रोफेशन नहीं मिलता है तो ऐड न्यू प्रोफेशन पर क्लिक कीजिए। नया प्रोफेशन लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना प्रोफेशन लिख दीजिए। उसके बाद शहर का नाम लिखिए। नाम लिखते ही शहर का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से अपना शहर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर लिस्ट में आपका शहर का नाम नहीं है तो इस लाल बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यह पेज खुलेगा। कंट्री में इंडिया बाय डिफॉल्ट है। अब यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और सिटी नेम में अपने शहर का नाम लिखिए और उसके बाद सेव कर लीजिए। फिलहाल अभी यहाँ से कैंसिल करके हम बाहर निकल आते हैं। सब कंप्लीट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करते ही कांग्रेचुलेशन का यह पेज खुल जाएगा। आपने सफलतापूर्वक अपने संस्था के साथ अपना पंजीकरण कर लिया है और ग्लोबल विश्वकर्मा मंच के वेबसाइट पर बने सदस्य मंच पर भी अपना नाम जोड़ लिया है। आपने जो ईमेल आईडी दिया है उसकी ईमेल आईडी पर एक मेल गया है। उस मेल की लिंक पर क्लिक करके अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दीजिए। अगर 10 मिनट के अंदर मेल आपको प्राप्त नहीं होता है तो रीसेंड पर क्लिक कीजिए। यह रहा आपका मेल। अब इस मेल को खोलिए और इस लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यह पेज खुल जाएगा। आपने सफलतापूर्वक अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर दिया है। अगर आपको इस प्रकार का रेड अलर्ट ईमेल प्राप्त होता है तो देखिए ईमेल को किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले ईमेल को खोलिए। इस ईमेल को आप 3 तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका, इस लिंक को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही ऊपर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से अपने ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा तरीका, इस लिंक को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही ऊपर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर इस 3 डॉट को क्लिक कीजिए। ऊपर वेब सर्च को सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते ही ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तीसरा तरीका, इस लिंक को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही ऊपर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से लिंक को कॉपी कर लीजिए और अपना ब्राउज़र खोलकर URL में इसको पेस्ट कर दीजिए और नीचे गो या एंटर बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही मेल वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको दूसरे ईमेल के द्वारा लॉगिन डिटेल प्राप्त होगा। चलिए मेल चेक कर लेते हैं। मेल आ गया है, इसको खोलते हैं और यह रहा आपका मेंबर आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। अब होम पेज पर आइए और लॉगिन बटन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड दीजिए। लॉगिन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यह पेज खुलेगा। प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल, इसको ओके कर दीजिए। स्पाउस जॉब टाइप, अगर आपका स्पाउस जॉब में है तो उनका जॉब डिटेल दीजिए जिस तरह से आपने अपना जॉब डिटेल दिया था। अगर जॉब में नहीं है तो हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यह पेज खुलेगा। अगर आपके बच्चे हैं और अविवाहित हैं तो यहाँ पर आपको अपने अविवाहित बच्चों का डिटेल देना है जो आने वाले समय में आपको अपने पुत्र एवं पुत्री का विवाह संबंध स्थापित कराने में सहायता मिलेगी। यहाँ पर नाम दीजिए। यहाँ से लिंग सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर उनका क्वालिफिकेशन दीजिए। ऐड मोर पर क्लिक करते ही दूसरा रो खुल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपने संबंधियों का विवरण देना है। यहाँ पर अपने रिश्तेदार का नाम दीजिए और यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर उनका फोन नंबर दीजिए और यहाँ पर उनके सिटी का नाम लिखिए। नाम लिखते ही सिटी का लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट से सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एड मोर रिलेटिव बटन पर क्लिक कीजिए। दूसरे रिलेटिव का नाम लिखने का जगह बन जाएगा। यहाँ पर आपको कम से कम एक रिलेटिव का नाम देना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। विवरण देने के बाद सबमिट कर दीजिए। चलिए अब चलकर देखते हैं कि होम पेज पर बने संस्था मंच पर आपका नाम आया है या नहीं। यह रहा आपका फोटो, आपका नाम, आपकी संस्था का नाम, आपके शहर का नाम। अब आप लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे। अगर कोई असुविधा होता हो तो हाउ टू यूज मेंबर डैशबोर्ड
वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।